नमस्कार, मैं हूं अजय और आज महाबहस में महाबहस शुरू करने से पहले एक बड़ी खबर न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड आपको दिखा रहा है कानपुर शूट आउट पर सुपर एक्सक्लूसिव खबर आपको दिखा रहे हैं हम विकास दुबे की दरिंदगी के सबसे बड़े सबूत की तस्वीरें जो सिर्फ न्यूज 18 के पास हैं। ये शूट आउट की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो हमारे पास है। शूट आउट में मारे गए पुलिस वालों की ये वो तस्वीरें इतनी विभत्स हैं कि हम आपको पूरी तरह से इन्हें दिखा नहीं सकते। शूट आउट की ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। ऐसी भयानक तस्वीरें, उस रात को क्या हुआ, कैसे यहां पर उस दिन शूट आउट में क्या क्या सब हुआ, कैसे मौत का खेल खेला गया, तांडव, विकास दुबे की दरिंदगी का तांडव और उसकी गवाही देती ये तस्वीरें। पुलिस वाले किस तरह से चारों तरफ उनके शव बिखरे पड़े हैं और इनके हालात, इन शवों के हालात ऐसे हैं कि हम आपको नहीं दिखा सकते। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। जिस घटना के बाद कोहराम मच गया था, जो विकास दुबे बाद में खुद एक मुठभेड़ में मारा गया, उसने क्या किया था, उसकी ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं। अमित गंजू हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए। अमित, वाकई ये तस्वीरें हम दिखा नहीं सकते दर्शकों को, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर कि क्या भयानक तांडव विकास दुबे का उस दिन सामने आया था। देखिए अजय जी, मैं बताना चाहूंगा ये तांडव नहीं, ये खूनी खेल खेला गया था। उसमें जवान शहीद हुए थे, कुछ निहत्थे जवान थे, कुछ लाइसेंसधारी थे। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि क्या विकास दुबे इतना बड़ा अपराधी है कि वो अपने घर पर पूरी टीम बुलाकर और गांव वालों के साथ मिलकर, अपने शूटरों के साथ मिलकर इस तरह का खूनी खेल खेलेगा। ये दृश्य इस बात के दिखाने के लिए काफी है कि कितना खूंखार ये व्यक्ति था और इसके साथ के शूटर, इसके साथ के समर्थक जिन्होंने बंदूक की गोली उन जवानों के सीने में भेज दी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार बुलेट्स कई कांस्टेबल्स के, सब इंस्पेक्टर्स के लगे हैं, डिप्टी एसपी के 4 बुलेट्स तक किए हैं। भेजा उड़ाया गया, यानी ब्रूटल मर्डर था ये। उस रात खूनी खेल खेला गया। एक घर से नहीं, 2 घर से नहीं, 3 घर, कई घरों के पास पुलिस के जवान सड़क किनारे नाली के पास गिरे पड़े थे। उनकी रक्षा के लिए, अगर देख सकते हैं हमारे करोड़ों दर्शक, ये पूरे हम चित्र नहीं दिखा सकते हैं कि कैसे एक जवान अपने हम इन तस्वीरों को नहीं दिखा सकते और इसलिए हम नहीं दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं और टेलीविजन स्क्रीन पर हम ऐसी तस्वीरें नहीं दिखा सकते। मगर आपने तो इस तस्वीरों को देखी है। देखिए, ये तस्वीरें निश्चित तौर पर इस बात का बयां कर रही हैं कि दरिंदे का जो अंत हुआ वो कहीं ना कहीं शहीदों की शहादत हुई कही जाए तो शहीदों की शहादत व्यर्थ नहीं गई। ये बिल्कुल सत्य है कि जिस प्रकार से ग्रुप बनाकर पुलिस पर फायरिंग की गई, जिस प्रकार से उनका दया शंकर की बात की जाए, चाहे शामू वाजपेयी की बात की जाए, चाहे उसके प्रभात की बात की जाए, अमर की बात की जाए, चाहे उसके और शूटर अतुल की बात की जाए, प्रेम की बात की जाए, और इन सब के ऊपर जो प्रेम का पुत्र शशिकांत, जिससे कल न्यूज 18 ने बात की, उसने एक एक मंजर को बयां किया कि उसके घर पे किस तरह, और उसकी पत्नी के ऑडियो इस बात को बता रहा है कि पुलिस के जवानों के साथ कैसे खूनी खेल खेला गया। यानी निर्दयता की सारी प्रकाशताएं पार कर दी गई। अब कुछ लोग इनोसेंट बने हैं और इस बात को कह रहे हैं कि हम नहीं थे, ये विकास हमसे कराता था। यानी कहीं ना कहीं इस खूनी खेल में ये सब शामिल थे। अब कुछ समाज के कुछ ऐसे ठेकेदार जो इन पे बता रहे हैं कि एनकाउंटर कैसे हुआ, क्यों हुआ, गाड़ी सीधी थी, टेढ़ी थी, लेकिन जिस प्रकार से शव गिरे हैं उन शहीदों के, ये बयां कर रहे हैं कि कितने घर इन्होंने उजाड़े हैं। बिल्कुल, और ये जो तस्वीरें हैं इतनी भयानक हैं कि हम आपको इन्हें सीधे सीधे नहीं दिखा रहे। हमने इन तस्वीरों को ट्रीट किया है, हमने इन तस्वीरों को ब्लर किया है कि आप को दिखा नहीं सकते टेलीविजन स्क्रीन पर। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, खौफनाक हैं, भयानक हैं। जिस तरह से तांडव हुआ था और मौत का खेल खेला था विकास दुबे ने, और यह तस्वीरें साफ तौर पे बता रही हैं दरिंदगी, विकास दुबे की दरिंदगी की गवाही यह तस्वीरें दे रही हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सिर्फ न्यूज 18 पर इस वक्त जो देख रहे हैं, यह इस बात की गवाही है कि विकास दुबे किस किस्म का शख्स था, कैसे बेरहमी से उसने पुलिस वालों को घेरा और कितनी बेरहमी से, बेदर्दी से सबकी जान ली। ये तस्वीरें उसी की गवाही दे रही हैं।
हम दिखा नहीं सकते, लेकिन आप क्या कुछ बता सकते हैं हमें कि किन हालातों में ये दिखाई दे रहे हैं पुलिस वालों के शव? अमित, देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं आपसे बात कर रहा हूं और मेरी आंखें स्वयं भर आई, जबकि इनमें से कोई मेरे परिवार का नहीं है, कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं कश्मीर का हूं। इसमें से कश्मीर का कोई नहीं है। लेकिन ये जवान है, वो जवान जो हम लोगों को सुरक्षित रखते हैं, ये वो जवान थे। जब ये जागते हैं तब हम सोते हैं। ये वो पुलिसकर्मी थे जिनकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहता है। उन जवानों के शव शत हालत में पड़े थे। वो शशिकांत जो कल अनजान बना था, बाल घुटाए घूम रहा था, उसने कहा मुझे नहीं मालूम, मुझे आ गया था। मेरे घर में किसके शव पड़े थे? उनमें से 3 पुलिसकर्मियों के हम लोग के शॉट्स भी हैं। हमारे करोड़ों दर्शक इसको ब्लंट है, पूरा प्रॉपरली नहीं देख सकते हैं। उस घर की तखत पर जो नीले रंग की शर्ट पड़ी है, वो उस जवान की थी जो हेड कांस्टेबल था, जो प्लेन क्लोथ्स में गया था, उसकी शर्ट वहां पड़ी है। जहां भूसे का ढेर है, वहां खून के धब्बे पड़े हैं। वो जो गैलरी है जहां खून के धब्बे हैं, वहां एक उपनिरीक्षक, एक कांस्टेबल की हत्या कर दी गई थी। और उस गली के किनारे पे जहां रात में अंधेरा था, वो गली का पैसेज विकास दुबे के घर से कुएं की तरफ जाता था। यानी चारों तरफ से जवान घिर गए थे। सिर्फ एक मकान की बात करना गलत होगा। जिस प्रकार से ये चित्र दिखाए जा रहे हैं, ये सिर्फ एक तरफ की फायरिंग नहीं है, ये कई तरफों से मकानों से फायरिंग हुई है। चाहे उसे ईस्ट कहें, वेस्ट कहें, नॉर्थ कहें या साउथ एंड कहें, यानी पुलिस चारों तरफ से घिर गई थी। बड़ी प्लानिंग के साथ और उतनी ही उससे भी ज्यादा बेरहमी के साथ विकास दुबे ने ये साजिश रची थी और घेर कर पुलिस वालों को किस बेरहमी से, किस क्रूरता से, किस बेदर्दी से मारा था, ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं, जो आप सिर्फ न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं। धन्यवाद आपका।